Okay. So I'm not introducing you, Sangeeta. You start yourself, right? And can everybody put Yeah. themselves on mute? Like even I can put you all on mute, but then you will not be able to unmute at all. So request everyone to go on mute. Thank you. Yes, Sangeeta, please, you may start. Yeah. So, hello everyone. I'm Dr. Sangeeta Chatterjee. I'm an IIN New York certified integrative nutrition health coach, awarded global dietitian, CEO and founder of Sangeeta's Total Nourish, global nutrition speaker, recipe developer, and a columnist. And very welcome to this session of health and nutrition. And once again, I will thank you, Muni, for inviting me and giving me this opportunity. Thank you. So, अच्छा. So before starting, मैं क्या साझा करना चाहती हूँ. My Hindi is bit off bit, so you please bear with me. तो मैं क्या साझा करना चाहती हूँ पहले वो बता दूं कि अभी जब लोग मुझे मिलते हैं you know in person or in Instagram or YouTube, and they say that Sangeeta, you have amazing energy, आपका energy level बहुत high है, आप बहुत enthusiastic हो, आप aging in reverse, आपका उम्र घट रही है. So all these, and they think that I have a very good genes, but that was not the situation. उसका exactly opposite था. Few years back I was literally struggling with health. बट देन हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज विदाउट हेल्थ यू कांट एंजॉय लाइफ, यू कांट अचीव एनीथिंग. सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो देन मैंने हर एक चीज जो रियलाइज किया कि किस वजह से हेल्थ मेरे पास नहीं आ रहे हैं. एंड वो हर एक चीज जो इट्स नॉट ओनली अबाउट द बुकिश, जो मैंने जिया है. एंड देन मैंने लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से लाइफ हैज रिवार्डेड मी विद सच एन अमेजिंग हेल्थ, दैट यहां पर मैं आपके साथ साझा करूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ माय स्टोरी. एंड फॉर दैट अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी. ठीक है. ओके, सो दिस screen and little about me, and then coming to my story fast. So एक टाइम था जहां पर I was very severely ill and suffering from a long list of diseases. Okay, जहां पर टू नेम ए फ्यू, कुछ नाम करने के लिए, थायराइड, जहां डॉक्टर बोलते थे कि ये तो ऑटोइम्यून है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ये ठीक नहीं हो सकते. देन डायबिटीज, देन आर्थराइटिस, जहां पर मेरा स्पून भी गिर जाता था. पीसीओडी में 12 सिस्ट था, जहां पर डॉक्टर्स हर टाइम ऑपरेशंस के लिए बोलते थे. एंड देन मल्टीपल थिंग्स. एंड वहां पर मेरा सिचुएशन था कि टेरिबली फैटिक थी, मैं उठ भी नहीं पाती थी, चम्मच गिर जाता था हाथ से. एंड बहुत सारे कंडीशंस थे जहां पर मेरा काम था हफ्ते में 2 से 3 दिन बस डॉक्टर के पास जाना आना, एंड बहुत सारे नुस्खे ये सब ट्राई करना, नुस्खे एंड डॉक्टर्स मेडिसिन एंड ऑल, बट कोई रेस्पाइट नहीं था. सो देन इन दिस वे मैंने अपना 7 साल गुजार दिया. 7 years I lost in this process. Then बट किसी ने मुझे ये रियलाइज नहीं कराया कि इतने सारे डिजीजेस का आई नीड टू वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. हमें जड़ के ऊपर की, ऐसे ये सारे डिजीजेस का जो जड़ है उसके ऊपर काम करना चाहिए, नॉट सेपरेटली ऑन ट्रीटिंग द सिम्टम्स. बिकॉज ये जो डिजीजेस होते हैं ये बस सिम्टम्स होते हैं, दिस आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द मेन प्रॉब्लम. यहाँ पर बॉडी हमें कुछ बोलना चाहते हैं. सो देन one day one of my uncle, and he was a very one of the best gynae, उन्होंने मुझे बताया कि देखो तुम जो इतना सफर कर रहे हो इट्स तुम्हारा रास्ता होलिस्टिक न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल के ऊपर ही होता है, तभी तुम पूरा ठीक हो सकते हो. एंड दैट्स एन वेक अप कॉल फॉर मी. तब तक तो मैं बहुत सारे डाइटिशियंस के पास भी जा रही थी, एंड जो मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे थे एंड ऑल, जो मुझे कोई काम नहीं कर रहे थे, एंड दे वर वन ऑफ द बेस्ट. बट नो विथ नो टाइम जाओ डाइट लेके आ जाओ या टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो, 5 kg घटता है, थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है, फिर बिगड़ जाता है. सो इट्स ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग.
सो आई थॉट लेट मी स्टडी दिस. तो मैंने पढ़ना शुरू किया एंड देन एक्सटेंसिव रिसर्च था जहां पर मैंने हमेशा फोकस किया कि हाउ टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द गुड हेल्थ, हाउ टू ट्रीट द बॉडी एज ए होल. मतलब मैं पूरा डिजीजेस के ऊपर फोकस नहीं करूंगी, मैं अपने पूरा ओवरऑल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर फोकस करूंगी. एंड जिसकी वजह से दैट आई विल शेयर इन माय नेक्स्ट थिंग्स, कि जिसकी वजह से इट हैपेंड दैट विद इन almost 18 months I started getting the results. Yes, लोगों को लग सकता है कि इट्स बहुत लंबा टाइम है, बट जहां पर मैं देखती हूँ कि 7 साल का सफरिंग जो लाइफ लॉन्ग का सफरिंग बन सकता था वो 18 months to 3 years में ठीक हो गया. ये बहुत बड़ी चमत्कार है, जहां पर मेरे आगे एटलीस्ट 50 another years they are to live. तो ये बहुत कम टाइम है, ये ही लोग नहीं समझते. ये लूप में पड़े रहते हैं ट्रिक्स एंड शॉर्टकट की, एंड वो कभी इंप्रूव नहीं होते. सो द गुड थिंग्स कम्स विथ ओनली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन एंड इन दिस प्रोसेस मैंने अपना 35 kg लॉस किया. एंड देन मैंने अपना सारे डिजीजेस वैनिश होने लगे. मेरा जो डार्क पैचेस उसमें पूरा डार्क पड़ गई थी, मेरा बाल झड़ गए थे सारे. तो वो सारे चीजें धीरे 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 इंप्रूव होने लगे. एंड देन मेरे एनर्जी लेवल बढ़ने लगा. इट्स लाइक वाओ, इट्स अ मिरेकल हैपनिंग. सो देन इस मैजिक को लेने के लिए एंड इस प्रोसेस में मैंने डेवलप किया कि इतना भी सेक्रीफाइस ये भी रखने वाला आपका, इतना भी सेक्रीफाइस नहीं करना होता है. यू डोंट हैव टू बी लिटरली ऑन सैलेड एंड सूप्स डाइट और आवर्स ऑफ एक्सरसाइज करना होता है जो लोगों को बताया जाता है. ऐसा नहीं होता है. आप अपने खाना भी एंजॉय कर सकते हो, वैरायटी ऑफ कुजिन्स भी एंजॉय कर सकते हो. लिटिल बिट यू हैव टू चेंज द प्रोसेस. तो वो सारी चीजें भी मैंने जाना है इस प्रोसेस में, एंड जिसकी वजह से आई बिकेम माई बेस्ट वर्जन एंड आई एम, एंड एवरी डे आई एम गोइंग टू बी. एंड इसी होलिस्टिक न्यूट्रिशन एंड अप्रोच को टू ब्रिंग इट टू द पीपल, लोगों के पास लाने के लिए मैंने अपना कंपनी एस्टेब्लिश किया. एंड देन मैंने 1000 लोगों को ट्रीट किया जहां पर वो आज भी अच्छे खाना खाते हैं, प्रिसाइज एक्सरसाइज करते हैं, एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, एंड एट द सेम टाइम अपना डिजीज फ्री लाइफ एंजॉय करते हैं. एंड मुझे माय वर्क के लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड्स एंड एक्कोलेड्स भी मिल चुके हैं, बट मेरा मिशन है टू टच 10 million people, to create the awareness that yes, you can live a disease free life. From 99% of the diseases you can live a disease free life. So now I will come to the, and these are the awards and accolades, and the clients I have treated from various backgrounds from all over the world, and their success stories, that how they have achieved good health. And now I will come to that holistic program of mine जहां पर आप डिजीज फ्री लाइफ लीड कर सकते हो by treating your body as a whole. जहां पर आपका एक एक प्रॉब्लम्स को डील करने की जरूरत नहीं है, एंड जहां पर इस तरीके से आप अपने हेल्थ को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस. एंड उसके लिए These are the things जो मुझे पता है कि सब लोग बोलेंगे कि ये तो हमें पता है, but the thing is that ये पता होने के बाद भी हम नहीं करते. और यही आप लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ कि दिस इज द फाउंडेशन. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर किसी को बोलते हो कि मुझे ना बदन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और मैं अगर आपको एक नथनी पकड़ा दूं कि ओके ये नथनी पहन लो एंड आपका बदन ढक जाएगा, पॉसिबल होगा? नहीं होगा. सो दैट्स द थिंग. सो दिस इज द फाउंडेशन. और ये आप ठीक, ये चीजें आप अगर प्रिसाइजली ठीक करोगे जो मैं डिस्कस करने वाली हूं, तो आपका उसके बाद आप नथनी पहनो, नो वरीज, बट पहले इनके ऊपर काम करोगे तो यू विल एक्चुअली एंजॉय द बेस्ट ऑफ द हेल्थ. देन आप नुस्खे अपनाओ. सो द 5 pillars ऑफ हेल्थ, एंड ये 5 pillars ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. लोग क्या करते हैं, ज्यादा फोकस डाइट पे दे देते हैं. ऐसा नहीं होता है. जैसे आपके बेड का 4 पहिए हैं,
उसमें से एक पहिया टूट गया, आप उसी को फिक्स करने पे लगे हो और 3 4 और हिल रहे हैं, 3, तो बेड आपका खड़ा कभी नहीं होगा, करेक्ट? एंड वी डू द सेम मिस्टेक्स हियर. सो नाउ लेट्स फोकस दैट ये 5 पिलर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड हमें जानना चाहिए कि कैसे हम इसके ऊपर, हर एक चीज के ऊपर फोकस करें विथ कंसिस्टेंसी, विथ डिसिप्लिन, और जहां पर पॉसिबल भी ना हो कि किस किस चीजों को हम इंपॉर्टेंस दे, कौन से टाइम पे, वो भी जानना बहुत जरूरी है. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विथ क्वालिटी स्लीप. जहां पर लोग बोलते हैं कि 8 से 9 घंटा सो जाओ बस बहुत है, ऐसा नहीं होता. आपको एक बेड रूटीन फिक्स करना ही है rather देन वाचिंग टीवी एंड ऑल, कि जहां पर आप एक ही टाइम पे सोओगे और एक ही टाइम पे उठोगे. एंड सोने से पहले 1 घंटा यू शुड नॉट बी ऑन द गैजेट्स, एनी काइंड ऑफ गैजेट्स. बिकॉज क्या होता है कि जब आप गैजेट्स के ऊपर फोकस करते हो, देन आप एक ब्लू लाइट रेमिट होता है जो आपके जो हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन, जो हमें डीप स्लीप में ले जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो आपको तो लगता है कि आप सो रहे हो, बट आप वो डीप स्लीप स्टेट में नहीं पहुंचते जहां आपके बॉडी का हीलिंग जहां आपके बॉडी का हीलिंग होते हैं. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्लीप रूटीन फिक्स करो. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई? बिकॉज हम बोलते हैं कि चलते हैं, ऐसा नहीं चलते. सूरज अगर बोलता है हमें कल 10 बजे उठना है, तो ऐसे नहीं चलता है ना, बिकॉज हमारा लाइफ भी सर्केडियन रिदम पे चल रहे हैं. So better we fix our bedtime, and 1 hour before bed and after getting up at least half an hour, don't check your phones or other emails or something. Do something, productive out of the screen. तो ये आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा कि तभी आपके बॉडी सही से एब्जॉर्ब कर पाएंगे फूड एंड देन हील भी कर पाएंगे. देन क्वालिटी स्लीप के बाद आते हैं हाइड्रेशन, जहां पर डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अरे 3 लीटर पानी पी लो. एंड लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 3 से 4 लीटर पानी कैसे पिया जाए. बिकॉज एक्सप्लेन तो कोई नहीं करते हैं. बट आप अगर मोटा मोटा ये देखो कि 8 घंटा सोने को छोड़ के अगर 16 आवर्स आप जागे हुए हो एंड हर घंटे में एक अलार्म सेट करते हो कि मुझे 50 एटलीस्ट 150 ml पानी पीना है, दैट्स ऑल. एंड वो 150 ml अगर आप पीते रहोगे तो आप देखोगे कि बिना आपके सोचे, स्ट्रगल किए, आपने 2.5 लीटर्स तो कंप्लीट कर दिए. एंड दीज आर द टेक्निक्स व्हिच आई हैव डेवलप्ड इन द प्रोसेस, जो कहीं नहीं लिखा हो रहता. एंड उसके बाद क्या होता है कि 1 डेढ़ महीना जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो ना, इट बिकम सो इजी कि आज मेरा ये सिचुएशन है कि मैं हर घंटे 300-400 ml पानी आसानी से पी सकती हूँ. स्ट्रगल नहीं करना है, जस्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसको बिल्डअप करना है कि 150 ml अभी हम करेंगे. एंड देन बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है. जब आप एक चीज कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो वो आपको याद दिलाना शुरू करता है. सो दैट इज द वे यू कैन हाइड्रेट योरसेल्फ, नॉट जस्ट लाइक रैंडमली टेलिंग कि 3-4 लीटर पानी तो पीना है. उसके बाद आता है डेफिनेटली न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, जहां सब लोग ये बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत हेल्दी खाते हैं, बट एक्चुअली हेल्दी खाने से कुछ नहीं होता. मील हर एक चीज उतना बैलेंस होना चाहिए ताकि उसमें ब्लड शुगर स्पाइक ना हो, क्योंकि वो सिर्फ डायबिटीज के लिए गलत नहीं है, वो सारे बीमारियों का जड़ है. जहां आप कोई भी कुछ खा रहे हो एंड देन आपका शुगर स्पाइक हो रहा है. एंड उसके लिए मील्स ऐसे कंप्राइज होना चाहिए सो दैट उसमें गुड कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, हेल्दी फैट्स हो. एंड मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूंगी विद द डाइट कि कैसे खाना चाहिए, कि उसमें गुड अमाउंट ऑफ फाइबर हो, ताकि बॉडी में जब हम खाना खाए तो एक सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ग्लूकोज हो, जो हमारे बॉडी को होम्योस्टेसिस से निकाल के अलार्म जोन में ना रखे. एंड देन तो आप पहले तो सुबह चाय से अपने दिन का शुरुआत बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज इट्स लाइक आपका
हम डाइजेशन फायर बोलते हैं, वो फायर जल रहा है, आप चाय दे दिए मतलब उसमें वो फायर में आपने पानी डाल दिए, बस बुझा दिए, तो चाय वो बुझाने का काम करता है। एंड देन आप कुछ भी खाओ, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो बेटर स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास और 2 ऑफ वाटर, देन एक नींबू पानी। एंड वो भी लोगों को मिथ है कि नींबू पानी ये के लिए होते हैं, वजन घटाने के लिए होते हैं, नहीं। नींबू पानी हमारे बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए होता है, क्योंकि हमारा बॉडी मोस्ट ऑफ द खाना चीजें खा के टॉक्सिक हो जाते हैं और ज्यादातर एसिडिक हो जाते हैं, तो उसको अल्कलाइन जोन में लाने के लिए, टू गिव ए गुड स्टार्ट, वो हमारा नींबू पानी पिया जाता है। एंड देन डोंट स्टार्व योरसेल्फ कि अरे हमें तो 2 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करने हैं, नो। बिकॉज आप मुझे बताओ, आपका बॉडी जाग गया है, मतलब आपका बॉडी चल रहा है। आप जब गाड़ी को चलाते हो तो फ्यूल देते हो, या जब उसको रुका रहता है तब उसको फ्यूलिंग करके ये कर देते हो? इतना ज्यादा फ्यूलिंग करोगे तो समर में तो आग भी लग जाता है। सो इट्स बेटर कि आप वो सस्टेन एनर्जी रिलीज के लिए आप न्यूट्रिशन देते रहो। सो स्टार्ट विथ, सो आप बिजी रहते हो, सुबह उठ के बहुत कुछ करना पड़ता है, आई अंडरस्टैंड, बट देन सोक्ड नट्स या एक केला खाने में क्या जाता है? इट्स वेरी इजी, राइट? एंड देन 1-1.5 घंटे में आप ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड स्प्राउट्स, जिसमें आप थोड़ा सा तड़का वड़का मार के अच्छे से विथ वेजिटेबल्स एक चाट बनाओ, दही के साथ खाओ। अगर आपको कुछ बनाना नहीं है तो फ्रूट्स लाइक मैंगोज होता है, वाटरमेलन्स होते हैं, बनाना होता है, अनार होता है, वो दही के साथ खाओ। पोहा खा लो, साबूदाना खा लो, या तो दलिया खा लो, बार्ली दलिया, नॉट द व्हीट वन। आई विल नॉट रिकमेंड दैट, आई विल कम दैट। क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये रिकमेंड मैं नहीं करती, वैसे कुछ बुरा नहीं है, बट क्यों बुरा है फिर भी। एंड देन मिलेट्स का पराठा आप खा सकते हो, छिलास खा सकते हो, बहुत सारे मिलेट्स के, बेसन के, बार्ले के, सत्तू के, तो ये सारे आप छिलास खा सकते हो। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। देन कम्स कि लंच और ब्रेकफास्ट लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद एटलीस्ट कुछ खा लो। सो मिड स्नैक्स लाइक छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया, 1 पीस ऑफ फ्रूट हो गया, तो 1 स्लाइस ऑफ फ्रेश कोकोनट हो गया, कुछ भी ऐसा आप मिड स्नैक्स ले लो। देन कम्स द लंच। एंड लंच में आप सलाद लेना ही चाहिए। एंड बट लोग यही गलती करते हैं कि हम सलाद भी खा रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू फिनिश योर अनकुक्ड फूड फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज हमारे फूड पाइप में जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, वो जब हम लिटिल लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट खाने के साथ दे देते हैं, तो वो फूड पाइप में सड़ते हैं, जिसकी वजह से सलाद हमारा फ्रेश है, बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है। सो फास्ट स्टार्ट विथ योर सैलड, फिनिश इट, खत्म करो उसको, एंड देन आप प्रॉपर जो कुक्ड खाना है वो खाओ। एंड उसमें आता है दाल, सब्जी, मिलेट की रोटी, या तो चावल, राजमा चावल, छोले चावल, लोबिया चावल, तो दही, ये सारे, या तो डोसा, इडली, उत्तपम, सांबर, चटनी। यस, यू कैन हैव दैट। देन इवनिंग में भी कुछ एक लो, लाइक बॉइल्ड मूंगफली का चाट, बहुत सारे ककड़ी वकड़ी ये सब डाल के, या तो रोस्टेड चना चाट, या तो मखाना चाट, या तो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स नट्स विद सीड्स, ये सब ले लिए। या तो कुछ भी ना मिले तो एक फ्रूट चाट ले लो, या तो कोकोनट वाटर ले लो, बट कुछ लो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू नॉट टू ओवर ईट, एंड आपका सस्टेन रिलीज भी करेगा ब्लड ग्लूकोज। एंड देन कम्स द डिनर। सो डिनर इट नीड टू बी, अगेन जिनको बचता है वो सैलड ले ले, अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए बचेगा तो बाद में सबका ही, व्हेन द गट विल इंप्रूव, बट अदरवाइज इट्स लाइक कुक्ड सब्जी, रोटी, या तो राइस, दाल, जो इसको चिकन फिश खाना है, दिस इज द टाइम टू इंक्लूड, बिकॉज चिकन फिश इज समथिंग जो बहुत लंबा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। तो आपके फूड पाइप में उसके बाद और कोई खाना नहीं जाना चाहिए, टिल द टाइम इट नॉट गेट रिलीज। या तो डोसा, इडली, उत्तपम, सांबर, चटनी लेना ही चाहिए। एंड इट नीड टू बी बैलेंस्ड, कि बहुत लोग होते हैं यार हम तो बस 5 इडली खा लेते हैं चटनी के साथ, नहीं,
वो आप अपना कोई भी न्यूट्रिशन इट्स नॉट सफिशिएंट एट ऑल, एंड जो आपका आगे प्रॉब्लम करेगा. सो इट्स बेटर टू हैव ए बैलेंस थिंग. देन आते हैं, एंड देन अनदर थिंग इज दैट अर्ली डिनर. डिनर जितना अर्ली किया जाए उतना बेहतर है, बिकॉज हमारा बॉडी सर्केडियन रिदम पे चलता है कि सन का राइज एंड अप. तो सन जब होता है हमारा डाइजेशन पावर, हमारा मेटाबॉलिज्म सब ज्यादा होता है. एंड देन जैसे दिन ढलते हैं तो हमारा वो स्लो डाउन होते हैं. तो 6-7 मैक्सिमम 8 बजे तक डिनर फिनिश हो जाने चाहिए. If you are looking, to cultivate, some good habits to regain that good health. And then उसके बाद I understand जिनको 10 बजे 11 बजे खाने का आदत है, जो मुझे भी था एक दिन में एक टाइम, तो वो जब ये करते हैं तो जल्दी डिनर कर लो. देन रिप्लेस इनिशियली आपको एक फल, एक एप्पल या किसी चीज से उसको रिप्लेस करो धीरे धीरे. स्ट्रगल नहीं करना है कि कि अरे अब तो 7 बजे खा लिया, मैं क्या करूं, मुझे इतना भूख लग रहा है 10 बजे. नहीं, बट 10 बजे आप ऐसा कुछ चीजें दे सकते हो, बिकॉज फूड टेक्स ओनली 15 to 20 मिनट्स टू लीव द स्टमक. तो एटलीस्ट एक हेवी मील से 10 बजे एक फूड तो बहुत बेटर है. एंड देन धीरे धीरे वो आपका कम होता जाएगा विथ टाइम. देन आप पोस्ट डिनर के बाद कैमोमाइल टी ले सकते हो विथ हाफ टी स्पून ऑफ बेसिल सीड्स एंड ऑल. बट ये डाइट फॉलो करने का भी कुछ चीजें हैं. इट्स लाइक हम कभी बोलते हैं कि हम तो यही खाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता बिकॉज ऑफ द रिफाइंड ऑयल्स. तो हम जो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैंने कुछ ऑप्शंस भी दिया है यहाँ पर. एंड मल्टीपल कुकिंग ऑयल्स यूज करो, and that should not be refined. And here comes the cow ghee, sesame oil, mustard oil, coconut oil, peanut oil and all. So and इसको रोटेट करते रहो. एंड हर किसी पर्सन का पूरा दिन में 3 to 4 टेबलस्पून, दैट इज 30 ml टोटल इनफ है. तो नोटिस करो अगर आप बहुत ज्यादा डाल रहे हो, पहले तो मेजरमेंट्स करके कटोरी में ले लेना कि आपके घर में अगर 4 पर्सन है तो 30 into 4 बहुत होता है कुकिंग के लिए, तो उतना कर लिया जाए. एंड देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिए वैसे तो व्हीट, कॉर्न, सोय, एग, मिल्क ये सब बहुत बढ़िया है, बट आजकल कोई ना कोई कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर ही रहे हैं, and they are struggling. So that's why chronic inflammation को रोकने के लिए ये सारे खाना अभी फिलहाल के लिए मिनिमम 21 डेज, या जिनका प्रॉब्लम ज्यादा हो उनको थोड़ा लंबे टाइम तक छोड़ देना चाहिए. और उसके बाद भी अगर शुरू भी करना है तो एटलीस्ट टेक इट फॉर 10 डेज इन ए मंथ. देन बाकी 21 डेज का क्लीनिंग होना चाहिए, जहां पर ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं जाने चाहिए आपके बॉडी में, क्योंकि any toxins takes 21 days to release your body. आपके बॉडी को छोड़ने के लिए 21 डेज लगते हैं. सो दिस इज द थिंग. एंड देन डेफिनेटली इसके साथ साथ आप ये, एंड और एक चीज है स्पाइसेस. हमें ये पता ही नहीं होता है कि स्टोर बॉट स्पाइसेस कितना हार्मफुल होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. एंड वो हमारे जो गट हेल्थ को, जिनका ऑलरेडी सफरिंग चल रहा है कुछ ना कुछ में, वो बहुत इन्फ्लेमेटेड कर देते हैं. ये बहुत मामूली चीज है, लोग नोटिस नहीं कर पाते, बट यस इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप करने लगोगे तो वंस इन ए मंथ आप अगर 2 घंटा इन्वेस्ट करोगे या 1 घंटा इन्वेस्ट करोगे टू गेट द होल स्पाइसेस एंड प्रिपेयर धनिया, जीरा, एक गरम मसाला बहुत होता है खाना बनाने के लिए, एंड बहुत टेस्टी भी बनता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. एंड ये आप अगर बना के रखो तो आप बैड ऑयल्स एंड प्रोसेस्ड फूड से छुटकारा मिलेगा आपको. सो किसी भी तरीके से आपके बॉडी में कोई भी प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल नहीं जा रहे हैं. या तो बाहर का खाना, अगर आप इडली सांभर भी खा रहे हो, वेरी वॉचफुल, बिकॉज बाहर के खाने में जो बैड ऑयल्स यूज होते हैं वो हमारे घर में नहीं होते, क्योंकि ऑयल्स एंड फैट का एक बहुत बड़ी रोल प्ले होते हैं हमारे हेल्थ को बनाने में या तो बिगाड़ने में, जो हम नजरअंदाज कर जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू लुक इनटू. देन कमिंग टू द एक्सरसाइज एंड बीइंग फिजिकली एक्टिव. इसमें भी एक कैच है.
लोगों को लगता है कि यार मैं हर दिन तो चल लेती हूँ, दैट्स नॉट इनफ। चलने में आपका सिर्फ हार्ट हेल्थ अच्छा होता है। व्हाट अबाउट योर मसल मास? मसल मास वो होते हैं, मसल मास का मतलब मैस्कुलर नहीं है। हम मसल बोलते ही जिम ट्रेनर के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हमारे सबके बॉडी में मसल मास होते हैं जो हमें चलाते हैं, जो हमें स्ट्रेंथ देता है। हमें एक बकेट उठाने का भी स्ट्रेंथ देता है, खाना बनाने का स्ट्रेंथ देता है, हाथ घुमाने का स्ट्रेंथ देता है। ये सारी चीजें हमारा मसल मास करते हैं। एंड आफ्टर 30 ये चीजें डिटोरियोरेट होने लगते हैं। बट जब आप देखोगे कि कि आप कुछ तो करोगे तो ये रिस्टोर होना शुरू होगा। एंड देन कम्स द एजिलिटी एंड एंड्योरेंस। तो इसके लिए मेरा तो सजेशन ये है कि कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए 40 to 45 मिनट्स आप वॉकिंग कर लो 3 to 4 days a week। या तो साइकिलिंग कर लो, या तो डांसिंग कर लो, या तो एनी स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन और ऑल, ये सब खेल लो, दैट्स इनफ। बट फॉर द मसल रेस्टोरेशन आपको 2 days का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना ही चाहिए। और जिसके लिए आपको सिर्फ जिम जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट विथ ए रेजिस्टेंट बैंड, यू कैन डू इट विथ सर्टन टाइप ऑफ योगा। आप कुछ योगा के लिए योगा में कर सकते हो जहां आप खुद के ही बॉडी वेट को इन्वॉल्व करके आप वो रेजिस्टेंस आपके मसल को दे रहे हो, जिसकी वजह से वो टियर एंड फिर प्रिपेयर हो रहा है। एंड उसके साथ स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेचिंग ऑल्सो ब्रिंग्स एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन आते हैं सूर्य नमस्कार, जो मैं क्लियरली 3 से 10 राउंड, इट टेक्स हार्डली 5 to 10 minutes and it gives amazing flexibility, stamina and overall agility। तो एक्सरसाइज प्लान ऐसा होना चाहिए ना कि बस मैं जिम जा रही हूँ तो भाई तो मैं तो जिम ही जा रही हूँ, या तो मैं वॉकिंग ही कर लेती हूँ, इतना ही बहुत है। इतना बहुत नहीं है, इतना बेसिक करना चाहिए, और जिसमें आप 40-45 मिनट ही इन्वेस्ट करो। बट हाँ, अलग अलग दिन कुछ अलग अलग चीजें रखो, एंड विच यू कैन डू ऑन योर ओन, और यू कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ हेल्थ कोच और ट्रेनर और एनीवन, बट जिनको भी वो समझ हो। देन कम्स द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में। वी आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट, राइट, विथ समथिंग और द अदर, कुछ तो कुछ चलते रहते हैं। एंड हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स, वो जाग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन में चाहे बेहतर से बेहतर खाना भी खा लो, वो तो आपके एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, तो आपका न्यूट्रिशन तो बॉडी में जा ही नहीं रहा है। सो दैट्स वाई आप कुछ कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगी कि फ्यू सेकेंड्स आप अगर इन्वेस्ट करो, इट ऑल जस्ट नीड द माइंडफुलनेस, इट डोंट रिक्वायर मच टाइम। बट अगर आप वो इन्वेस्ट करो उसमें, तो एटलीस्ट आप खाने के टाइम पे इफ यू टेक आउट योर 30 seconds and do anything like 4:7:8 breath, triangle breathing या square breathing, या तो कुछ भी ना हो तो बेसिक डीप इनहेल एंड एक्सहेल, यही आप अगर 8 to 10 times करने के बाद खाना खाने बैठते हो, your body will get that relaxation, will get that signal that okay, it's not that stressful। सो आपके ऑर्गन्स ओपन अप होते हैं, आपके बॉडी सिंपैथेटिक जोन से पैरासिम्पैथेटिक जोन में आते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आते हैं, एंड देन आपका खाना भी सही से डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए मैं तो सबको बोलूंगी कि सेट एन अलार्म एवरी हाफ एन आवर, ताकि आप 8 hours सोए हुए हो एंड देन 16 hours आप जागे हुए हो, एंड देन इन 16 hours अगर आप 32 times का अलार्म बजता है, आप उसमें 10 बार भी कर लेते हो, ओनली टेकिंग आउट योर 30 seconds, आपका धीरे धीरे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। एंड दैट शुड बी द वे कि आप स्लोली स्लोली कैसे आप अपना हैबिट्स डेवलप करते हो। एंड देन जब आप ये सारे पिलर्स को जो बेसिक्स है, जो आपको लगता है ये तो हम सब जानते हैं, बट यही जब आप करते हो with discipline and consistency, and पहले थोड़ा struggle लगेगा, and that's why be in that group with that like-minded people, or take an accountability coach, or hold
वो जब आप जो आपको टाइम दे, आपको काउंसलिंग दे, आप कहाँ फंस रहे हो, वो सारे चीजों का हाथ पकड़ो, बट यही चीजों को मेनली इंपॉर्टेंस दो। एंड देन जब आप वो करते हो ना, आपका ओवरऑल बॉडी ठीक होता है, जहां पर आपका हार्मोनल बैलेंस रिस्टोरेशन होता है, आपका ऑटोमेटिक लीवर डिटॉक्सिफाई होता है, आपका गट रिज्यूविनेट होता है, एंड आपका क्रॉनिक जो डीप रूटेड इन्फ्लेमेशन है वो भी हील होते हैं। एंड देन आपके सारे डिजीजेस धीरे 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 गायब होने चले जाते हैं। एंड दैट शुड बी द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। वरना हम तो ऐसे ट्रायल एंड एरर्स करते रहेंगे एंड मेडिसिन खाते रहेंगे। एंड सो दिस इज द थिंग कि आप अगर ये 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ को अप्लाई करते हो जेन्युइनली, यू नो एंड गिव विद दैट पेशेंस, कि हम जितना डिटोरियोरेट किए हैं विथ मेडिसिन एंड ऑल, उतना टाइम तो लगेगा। इट्स लाइक आज अगर हम डिसाइड करते हैं कि ओके फाइन, हम ना 1 करोड़ बैलेंस चाहिए मुझे, हेल्थ इज ऑल्सो ए वेल्थ, राइट? सो लेट्स गिव एन एग्जाम्पल, एक वेल्थ का एग्जाम्पल देते हैं कि हमें 1 करोड़ बैंक अकाउंट में चाहिए, दैट विल गिव दैट सेफ्टी एंड ऑल। तो हम अगर हर महीने 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो हर 6 महीने में तो देखने नहीं जाते कि हुआ है क्या 1 करोड़, नहीं होगा, बिकॉज बैंक बैलेंस अगर एम्प्टी है तो इट टेक्स टाइम। तो वो पेशेंस हमें रखना चाहिए। एंड देन देयर विल बी अनदर सिनेरियो जहां पर लोग, हमेशा मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स के साथ ये हुए हैं कि या तो 100% करेंगे या तो मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड आइडियल सिचुएशन। एंड जहां पर मैं ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आप एक सिनेरियो ले लो कि आपने आज डिसाइड किया कि एवरी मंथ आई विल इन्वेस्ट 2 lakhs पर मंथ, एंड इन 2 महीने के बाद एक सिचुएशन आ जाते हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आप 2 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट इट्स ओके। वहां पर आपका बेस्ट वही होगा कि आप 2 लाख नहीं, तो चलो मैं 1 लाख ही करूंगी इन्वेस्ट, बट करूंगी जरूर। देन कुछ ऐसा सिनेरियो भी आएंगे लाइफ में जहां पर क्या होगा, आपको लगेगा कि मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, इस बार मुझे तोड़ना पड़ेगा, फेयर एनफ। बट उसमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच, एंड वही बेस्ट अप्रोच होगा ये सिचुएशन में, कि हम एटलीस्ट पूरा नहीं खर्चा कर देंगे, जो मैंने जमा किया है वो पूरा खर्चा नहीं कर देंगे, एटलीस्ट चलो सेव नहीं कर पा रहे। देन ऐसा भी एक सिनेरियो आएगा जहां पर आपको लगेगा कि सेव तो कर ही नहीं सकते इस महीने, बट हमें पूरा खर्चा करना पड़ जाएगा, दैट्स ऑल्सो ओके। बट तब आपको ये समझदारी के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ काम करते रहना पड़ेगा कि भाई मैंने पूरा खर्चा किया है, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, सो लेट्स हैव द पेशेंस। फिर से 2 महीना बचत करके हम भागेंगे नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एंड that understanding need to be developed in this process, and that's why which I have understood and I have incorporated, मैंने ये incorporate किए हैं मेरे पेशेंट्स के साथ, की काउंसलिंग जो कोई भी डाइटिशियंस एंड डॉक्टर्स नहीं करते। तो वो हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए लोगों को, जस्ट अ मिनट, मेरा पावर जा रहा है। सो ये होना चाहिए कि जहां पर वो काउंसलिंग होना चाहिए, वो माइंडसेट प्रिपरेशन होना चाहिए, एंड इसीलिए एक हेल्थ कोच, एक डाइटिशियन अगर उस अप्रोच से किसी को समझाए एंड किसी को वो अंडरस्टैंडिंग दे, रादर देन कि आप ये कर लो ये हो जाएगा, उसमें क्या होता है ना, लोग भी वो लूप होल में पड़े रहते हैं, एंड लोग ऐसे ब्लैक मनी कमाते रहते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दैट इज माय सजेशन हियर। And yes, if you trust me, if you make your foundation strong, you can live a disease-free life, a very full of agility, full of strength, a good life you can lead. So yes, this is all about this session. Then abhi main question answers lungi, whatever your questions and answers. Thank you so much, Sangeeta. That was very nice. Thank you, Muni. Thank you so much. You can close the presentation.
मैं जूम शेयर करना बंद कर देती हूँ। हाँ, just stop sharing, correct. Okay. इज इट ओके नाउ? हाँ, perfect, perfect. Thank you. और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे भी हर सेशन में यही आती है कि सबको लगता है हमें पता है ना, हमें तो पता है। एंड आई टोटली अग्री। यहाँ पे भी यही होता है, हम भी ऐसा ही सोचने लग जाते हैं कि हाँ, मैं तो एक आई ईट जीरा वाटर एवरी, ड्रिंक जीरा वाटर, या आई ईट मेथी सीड्स, या आई ईट वन फ्रूट, तो हाँ बस हो गया। सो दैट वाज गुड. ओके. सो यस एवरीवन, क्वेश्चंस नाउ प्लीज. हाँ, अभी अनम्यूट कर लो प्लीज. संगीता, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलते हैं शाम को फ्रूट नहीं खाना चाहिए, मतलब रात हाँ जी, में, रात हाँ में जी। फ्रूट नहीं खाना चाहिए। देखो, वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल में फैले हुए हैं, बट हाँ, मैं जनरली तो बोलूंगी कि खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका क्या प्रॉब्लम है रिलेटेड, उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जनरली फ्रूट बहुत इजीली डाइजेस्टेबल एक फ्रूट है, जो स्टमक में नहीं रहते ज्यादा देर, तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं होता। बट एट द सेम टाइम मैंने हाइड्रेशन में भी वो मेंशन किया है, वाटर इनटेक में, कि फ्रूट जूसेस कभी भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज नेचर ने फ्रूट को इसीलिए बनाया है विथ लॉट्स ऑफ फ्रुक्टोज, एट द सेम टाइम द सेम अमाउंट ऑफ राइट फाइबर टू बैलेंस द शुगर स्पाइक, क्योंकि नेचर को पता है। बट हम उसमें से क्या और जब हम एक होल फ्रूट खाते हैं, हम 5 संतरे नहीं खा सकते एक साथ, हम एक ही खाते हैं या तो 2 खाते हैं। बट हम जूस के तौर पे ले रहे हैं, चाहे वो हम घर में भी क्यों ना फ्रेश बनाए, वो फाइबर तो चला गया और 5-6 संतरे का एक जूस आते हैं, जिनकी वजह से आपके बॉडी में अलार्म बज जाते हैं। तो इसीलिए जूसेस तो स्ट्रिक्टली नो होना चाहिए, दो इवन दे आर फ्रेश, बिकॉज वो हमारे शुगर स्पाइक करते हैं एंड इट लीड्स टू मल्टीपल डिजीजेस, नॉट ओनली फॉर द रिस्क फॉर डायबिटीज। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। रात को इजी डाइजेस्ट होने वाले फ्रूट्स कौन से हैं? हाँ जी, रात को जो इजी डाइजेस्ट हो जाएं वो कौन से होंगे? देखो, बात तो ये है कि आपका अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो सकता, जो मेरे साथ भी होता था। कुछ भी खाओ तो इट्स लाइक कि आपका अगर डिप एक कट है, ठीक है, और अगर आपका डिप एक कट है एंड जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस बैंडेड लगा दे रहे हो, फिर आप जब आग के पास जाते हो तो वो जलेगा, वो आग की गलती नहीं है। तो आपको वो पहले रिपेयर करना चाहिए एंड देन डेफिनेटली तब सब डाइजेस्ट होगा। बट इजिली अभी आपके लिए कौन सा सुटेबल है वो आपको ही खा के चेक करना पड़ेगा, बिकॉज जब आपका कुंड हो, या तो एक एक्सपर्ट आपका सारे ओवरऑल व्यू करके बता सकते हैं कि कौन सा इजीली डाइजेस्टेबल है, अदरवाइज एनी फ्रूट इज। जब पहले मुझे कुछ भी हजम नहीं होता था फ्रूट्स, आज मैं एक केला भी खा लेती हूँ एंड इट इज नॉट बैड। जब आपका सारे पैरामीटर सही हो तो कोई भी फ्रूट्स 20-25 मिनट्स तक आपका स्टमक छोड़ देता है, सो इट इज गुड। ओके, थैंक यू। यस रेनू. वेलकम। हाँ संगीता, मेरा एक है जो आजकल, हाँ जैसे कि जी। पहले के टाइम में तो ये बोलते थे ना कि दूध वगैरह सब बहुत अच्छा होता है, काउ मिल्क वगैरह, आजकल सब लोग वेगन बन रहे हैं कि बिल्कुल कोई तो बॉडी में फिर क्या वो डाइट में फर्क पड़ता है, न्यूट्रिशंस में इसमें, कि बिल्कुल दूध देखो, नहीं मैं पिएंगे तो नहीं, मैं तो बोलूंगी कि 99% लोगों को ना मिल्क हजम नहीं होती, उनको पता होता भी ही नहीं, नहीं, हाँ नहीं होता, नहीं होता। आजकल की जनरेशन को नहीं होता। हमारे टाइम तक ठीक था। मेरी डॉटर है, अब उसको उसका दूध, उसका हर चीज चीज से है। एलर्जी है, दूध के घी सब चीजों से एलर्जी है उसको। नहीं, वो एलर्जी मुझे भी था। मैं आपको 2-4 चीजें सिनेरियो समझाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि पहले के जमाने में क्या होता था, कि हमारा खुद का गाय होता था और घर से हम दूध फ्रेश लेके आते थे, राइट, हाँ और वो क्या खा रहे हैं वो भी हम मॉनिटर कर पाते थे, तो दैट वे मिल्क अच्छा था। बट अभी क्या होते हैं, हम पैकेट्स का मिल्क खरीदते हैं या तो ये करते हैं जहां पर सारे गाय के मिल्क को मिला दिया जाता है, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो वो सारे जो डिफरेंस है वो हमारे बॉडी, और हमारा बॉडी भी स्ट्रांग नहीं है बिकॉज ऑफ द इतना यू नो
प्रोसेस्ड फूड्स एंड ऑल को हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं, जो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो इनकी वजह से नहीं होते। बट यस, आप जो एलर्जी की बात कर रहे हो, कोई भी चलो वो भी ठीक है। तो फिर वो न्यूट्रिशियस जो उन चीजों से मिलता था, तो उसका सब्स्टिट्यूट फिर वो दालें वाले सब यही। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब जैसे मिल्क से मिलते हैं तो कैल्शियम के लिए आप सेसमी सीड ले लो, ठीक है, एंड देन पनीर, घी एंड दही, ये सारे, बटर मिल्क, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। अगर ये हजम नहीं हो रहा है देन देयर इज ए प्रॉब्लम आपके गट के साथ, वो आपको फिक्स करना चाहिए, ना कि इस सबको डिस्कार्ड करना चाहिए। बिकॉज इन्फ्लेमेशन सिर्फ मिल्क क्रिएट करते हैं। मिल्क जब वो फॉर्मुलाइज्ड हो जाते हैं एंड एक प्रोसेस चेंज होके एक पनीर या ये फॉर्म होते हैं, उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं, तो तब वो हमारा प्रॉब्लम नहीं करते। बट उसमें भी वही है कि आप बाहर का पनीर खाओगे तो वो ट्रिगर करेगा। मैं उसके बाद से कभी बाहर का पनीर नहीं खाती, हमेशा घर में बना के पनीर खाती हूँ। तो उसमें भी कितना फैट जा रहा है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। I hope I have answered your question. हाँ Thank you. रेनू ने बहुत देर से हाथ रेज किया हुआ है। रेनू, आर यू देयर? कहाँ गई? I have a question. Yes. नहीं आ गई। Can I- Just wait, let Renu finish then. Yeah. Okay. Hello. हाँ रेनू, please go ahead. Okay. Hello. Hello. Yeah. Thanks a lot. बहुत अच्छे से आपने everything you have explained so well. Most welcome. Thank you. I'm happy to share. अच्छा, I want to ask that like I don't use the other wheat, जो normal wheat होती है, मैं खपली गेहूं use करती हूँ, खपली wheat. Have you heard about it? Are you aware of it? I'm not able to hear. Come. Just a moment. She's saying she uses khapli wheat. Khapli wheat. I use khapli wheat. Can you hear me, Sangeeta? या खपली व्हीट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बट आप थोड़ा बताओगे तो आई कैन ये कर सकती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ व्हीट इज दैट? It's a different wheat. वैसे तो wheat जैसा ही है। जो अरबिक लोग यूज करते हैं, बल्गरी व्हीट। No, Is nothing. it that? It is. It is husk रहता है वो wheat में. Okay. So first of all, let me tell you that any wheat which contains gluten will trigger that. चाहे वो कितना भी हस्क वाला क्यों ना हो, अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स है हेल्थ में तो, अगर नहीं है तो बिंदास व्हीट खाओ, कोई इशू नहीं है। देखिए वो जो व्हीट है इसमें ग्लूटेन बहुत कम होता है। इट्स वेरी लेस, मतलब नॉर्मल जैसे हम ज्वार की रोटी बनाते हैं या बाजरा या मक्का की रोटी हाथ से बनाते हैं तो वो एक बार हो जाती है। इसको हम बेल सकते हैं, बस ऐसा ही है, बट वी कैन नॉट मेक स्टफ पराठा और एनीथिंग ऑफ दैट। ओके या यू कैन हैव दैट, बट मेरा सिर्फ इतना सा ही है कि अगर आपका कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं बहुत टाइम से कुछ भी, तो 1% भी तभी ग्लूटेन इज वेरी, हम तो इतना भी मना करते हैं कि अगर ओट्स उस मशीन में प्रोसेस हो रहे हैं ना, तो उस मशीन से प्रोसेस भी ना कराओ अगर आपका कुछ हेल्थ क्राइसिस है तो। अदरवाइज wheat itself is not bad. You can have that. Any kind of wheat. Okay. Thank you. Yeah. Can I speak? Yes, please. Namaste, Sangeeta ji. Namaste. You spoke about recycling the oil, rotating the oil. So, what is the purpose or what is the नहीं, हाँ जी, तो मैंने रोटेट करने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला उसको इनकॉर्पोरेट करो। एंड मैं तो चाहती हूँ, एंड हमेशा ये जरूरी है, इट्स नॉट अबाउट मी, बिकॉज हमारा फैट्स का भी कैटेगरीज है, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 एंड देन फैटी एसिड्स एंड ऑल, तो जिनकी वजह से आप अगर काऊ घी एंड मस्टर्ड ऑयल एंड सेसमी ऑयल, इस तरीके का 3 चीजें आपके रेगुलर खाने में इस्तेमाल करेंगे, then only you will get all the benefits of that fat, because fat हमारे विटामिन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम मोटापा कम कर रहे हैं, फैट छोड़ दिए हैं, उनके घुटनों में कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। एंड आई हैव सीन ऑल्सो मेनी पीपल। सो फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन एब्जॉर्प्शन, बट आप कौन से फैट ले रहे हो, कितना अमाउंट में ले रहे हो, एंड वो सारे इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फैट से मिल रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट
वो एक फैट अगर आप इस्तेमाल करोगे उससे नहीं मिल सकता. So you have to include the variety. That's all. And about the eggs, you told in the case of inflammation, avoid eggs. What is the हाँ जी. in the case of Can you be a bit louder, sir? say you spoke about not having eggs during inflammation. What is the science? No. What is the science behind that? Okay. So first of all, मैंने chronic inflammation बोला है. Inflammation is very much important for the body. क्योंकि inflammation हमारा जो not that so called हमारा जब फीवर आते हैं, inflammation आते हैं उसको डील करने के लिए वो important है. लेकिन क्रॉनिक वो होते हैं कि वो डील करते करते भूल जाते हैं कि हमें वापस जाना है. तो तब होता है क्रॉनिक. एंड वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ये देखा गया है कि eggs and this kind of things make it more worsen. But otherwise egg is a very good nutrient dense food जो हमें लेना ही चाहिए. बट जिनका इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं फिर भी वो अगर नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट महीने का 10 दिन ले और 21 डेज ना ले. जब आपका उनका प्रॉब्लम थोड़ा सबसाइड हो जाए तो ये उनको फायदा करेगा. Okay, thank you. Sangeeta ji, I wanted to ask you one question. So, what is this whole impact of fasting? Is it like a good thing to do? Should we, do fasting? Or, I just thought I'd check with you. Is it good or, does it really, drain us? And kabhi chakkar bhi aa jata hai. So, yes, very good question. Thank you. Actually, मैं cover भी करना चाहती थी इसको. And मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनका ये प्रॉब्लम्स है. So thank you so much for the question and thank you for giving me the opportunity to explain it in details. I'd love to talk about it. So fasting हाँ करना चाहिए, बट आप किस तरीके से कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी. मेरे पास एक डॉक्टर आए थे एंड शी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन यूएस. एंड वो बोलते थे, बहुत प्राउडली बोल रहे थे कि मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ. बट इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें वेस्टर्न से ये नहीं करने चाहिए. इट वाज एक्चुअली इन आवर कल्चर. हम रात को जल्दी खा लेंगे, सुबह थोड़ा सा डिले ब्रेकफास्ट करेंगे. दैट इटसेल्फ हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग. एंड दैट टू विद इन द सर्केडियन रिदम. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट वो फास्टिंग कर रहे थे कि 2 बजे वो खाना शुरू करते थे दोपहर को और रात को 10 बजे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं. ये कोई फास्टिंग नहीं हुआ. इट इज जस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो मैंने पहले उसका इंटरमीडिएट वो वाला फास्टिंग बंद करवाया था. एंड देन हर हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग. तो हम फास्टिंग के नाम पे ये गलत. आप जब देखोगे अभी आपको हार्ड करने का भी जरूरत नहीं है, वो इट टेक्स टाइम. बट आप अगर इनिशियली देखोगे कि आप अगर 7 बजे खाना खा लेते हो एंड देन आप अगेन 7 बजे खाना शुरू करते हो तो आपका हो क्या 12 घंटे का फास्टिंग. आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद आप धीरे धीरे उसको ये कर सकते हो. यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योरसेल्फ एंड अननेसेसरली इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे पूरा दिन जहां पर एनर्जी आपको चाहिए वहां पूरा दिन आप भूखा रहे हो अपने आप को. इट इज अ टॉर्चर. इट इज नॉट द राइट अप्रोच. this was really helpful, huh? Thank you so much. Thank you. Okay, just to add on to this, Sangeeta, but what about people, as you said, one should not torture. लेकिन suppose कुछ लोग हैं जो रख पाते हैं 16 घंटे 18 घंटे या मे बी जिन्होंने आदत बना लिया है वीक में एक दिन फास्ट करेंगे which will be just on water और नींबू पानी या कोकोनट. Suppose उनको comfortable है, so then is that a good thing or no? Yes, मैं खुद 16 घंटे रखती हूँ. मैं खुद 15 दिन में एक बार फास्ट करती हूँ. बट वो नेचुरली आना चाहिए, वो फोर्स नहीं होना चाहिए. वो धीरे धीरे आएगा. बट लोग क्या करते हैं कि आज मैं डाइट में घुसा, जैसे एक्सरसाइज को लेके भी लोग करते हैं. सालों साल उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, फिर बोलते हैं आज से तो संगीता हम हफ्ते में 6 दिन जिम जाएंगे. मैंने बोला बस अभी 1 दिन. सो यू नीड टू डेवलप इट वेरी स्लोली. Then only your brain will accept it. Otherwise, it will going to be a torture. And somehow, तो आपके brain आपको बोलेंगे कि भाग जाओ और आप भाग जाओगे. Okay. So that's the thing. एक और मेरा question है. Anyone else? हाँ, I have
the question. Like you were talking about detox and you shared जैसे dietary, sugar, eggs, 21 days and wheat. 4 things you said. Soy. हाँ, कि अगर हम 21 days इसको नहीं खाते तो वो detox हो जाता है. ये क्या सभी के लिए, मतलब is this a blanket rule for everyone? और या ये भी dependent होता है कि मतलब you will check on the diet of that particular person and then advise? I mean, how does that work? Or can anybody work on these things? And should it be देखो, done at the same time or one by one? Like एक सिर्फ wheat का detox किया, एक सिर्फ sugar का किया. How does that work? No, yes, that's a very nice question. Thank you. So इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 3 to 4 months में एटलीस्ट साल में 4 बार ये कर लेने चाहिए. Okay. और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो तब 21 डेज काम नहीं करता, तब तो मैं उसको 6 months कराती हूँ. एंड या तो 6 months या तो 9 months, उसके बाद मैं धीरे धीरे उनको वो सिस्टम में डालना शुरू करती हूँ. बिकॉज जितना डीप कट है उतना हीलिंग की इम्पोर्टेंस. दैट्स वन थिंग. देन सेकंड थिंग इज दैट कि आप जो सेकंड क्वेश्चन किए कि कि एक एक करना चाहिए कि नहीं, उसमें कोई काम नहीं आएगा. बिकॉज आप एक चीज को बंद करके दूसरा इंफ्लेमेटरी चीजें दे रहे हो तो क्या होगा? इट विल नेवर. बट यस, शुगर को रिप्लेस करके आप कोकोनट जैगरी या पाम जैगरी उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो. चाय पीने का मन करे तो आप जैगरी और नींबू में जो ब्लैक टी होता है वो पीने का कोशिश करो. और यस, चाय के लिए लोग बहुत ये करते हैं, तो एटलीस्ट खाना ब्रेकफास्ट तो कर लो, उसके 1 घंटे के बाद चाय पीना है तो पियो, बट नॉट बिफोर ब्रेकफास्ट और नॉट विथ फूड. Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. So that means 21 days अगर regular health है तो 21 days detox of all these things. ये सब चीज छोड़ना है. यस, Okay. एग्जैक्टली. ये जब छोड़ना है तो इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं? इतना सारे तो ऑप्शन दिए हैं, और क्या चाहिए? आप डाइट चार्ट देख लो. यही उसका सारी रिप्लेसमेंट. आपको अगर आटा से रोटी खाने है, आप मिलेट का रोटी खा लो. मिलेट आलू का बहुत बढ़िया पराठा बनता है, वो बना के खा लो. सोए तो कोई भी छोड़ सकता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है. सोए कॉर्न है ना. मिल्क भी कोई नहीं छोड़ ही सकता है. कोकोनट पानी ले लो, छाछ ले लो, ये सारी चीजें ले लो, पीना ही है. या तो ब्लैक टी ले लो, उसमें थोड़ा सा कोकोनट शुगर, नींबू का रस निचोड़ के बहुत बढ़िया लगते हैं, वो ले लो. और क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी. और एक और चीज, जब तुमने बोला कि मिल्क नहीं लेना, तो दैट मीन्स कर्ड, पनीर, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं ना? No, I am not talking about milk product. I am talking only about the milk. Oh, okay, okay. I thought all milk products also. Okay. No, because जब फॉर्मूला बदल जाते हैं, it is getting converted to something, then आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, वो मिल्क नहीं रहता. क्योंकि मिल्क का केमिकल्स दैट केमिकल फॉर्मूला एंड इक्वेशन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वहां नया डेवलप हो जाते हैं. सो दैट यू कैन टेक घर का छेना, घर का दही, छाछ, बाहर का दही भी ले सकते हो. पनीर मैं मना करूंगी बाहर का, बिकॉज इट कंटेन्स टू मच ऑफ फैट, विच अगेन इज वेरी बैड फॉर हेल्थ. बट डबल टोन मिल्क का पनीर घर में बना के मैं डेली खाती हूँ, आप एवरीडे ले सकते हो. Can I ask something? Monica, Yes. Monica is done. Monica का हो गया? अरे नो. अच्छा, अभी जैसे आपने मिल्क की बात की, सिंस मिल्क की ही बात हो रही है, तो इसमें आजकल ओट्स मिल्क एंड आलमंड मिल्क, पीपल दे आर यूजिंग दैट. इज इट ओके टू यूज दीज मिल्क? मैंने ये बोला है कि आप घर में वो मिल्क बना के ले सकते हो, बट जब आप पैकेज लाते हो, इट कंटेन्स प्रिजर्वेटिव्स. तो कोई भी पैकेज्ड फूड जिसमें लिखा है ना दाल चावल छोड़ दो, क्योंकि वो अलग बात है. बट बाकी कोई भी जो ऐसे में तो 2-3 दिन में खराब हो सकता है, उसको हम लेबल लगा दे रहे हैं कि 3 महीना लगेगा. दैट मीन्स इट इज laden with lots of preservatives. तो वो बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए. तो because of preservative we should avoid. Exactly. Even the spices. Yes. जो एवरेस्ट का, MDH का जितना कम इस्तेमाल करोगे और घर में बनाओगे उतना बेहतर है. एंड ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी बन सकता है. एंड इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है इफ यू पुट इट इन द रूटीन. आई एम टॉकिंग अबाउट मिल्क, ओट्स मिल्क एंड आलमंड मिल्क जो है. कोई भी जो आप खुद बताओ, अगर आप ओट्स मिल्क घर में बनाओगे या तो आलमंड मिल्क में घर में भी बनाती हूँ, वो 2 से 3 दिन के ज्यादा नहीं रहेगा. करेक्ट. देन वो क्या कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो
वो लिखते हैं 3 months आफ्टर शेल्फ लाइफ, राइट? तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वो इतना कुछ मिलाते हैं जो आपके बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं। एक लड़की आई थी जिनका 3 बार मिसकैरेज हुआ, सब कुछ सही खाने के बाद भी, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। एंड देन शी केम टू मी एंड शी डिलीवर्ड वेरी हेल्दी बेबी। जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि मिरेकल हो गया, बट नो, इट इज द एक्चुअल साइंस। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक और चीज संगीता, जैसे आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग, जो भी कोई अपना ब्लड टेस्ट कराने जाओगे ना आप रेगुलर में भी, सबका विटामिन B12, विटामिन D लो आता है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई आता है। तो कैन यू शेयर समथिंग विच एवरीबडी कैन यूज? मतलब कुछ है इस तरह का या स्पेसिफिक केस वाइज ही होगा इस सब के लिए? यहाँ पर इट्स अ गुड क्वेश्चन, थैंक यू, बट इसका अलग एंगल से मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, सो मैं अपना ही सिचुएशन डिस्क्राइब करूंगी कि पहले मुझे हर 3 महीने में रिपोर्ट्स करने जाना पड़ता था, क्योंकि थायराइड का ऊपर लेवल होगा कुछ पता नहीं, डायबिटीज का क्या होगा कुछ पता नहीं, कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि हम अपने बॉडी को ऑब्जर्व नहीं करते। तो जब हम हर चीज सही करने आते हैं, पहले मैं लोगों को, एंड ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनका रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल है, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनको, रियल प्रॉब्लम्स। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा रिपोर्ट के ऊपर मत जाओ, सिम्टम्स देखो, प्रॉब्लम्स को देखो, वो सॉल्व हुआ है तो सब कुछ ठीक है। एंड देन मैंने जो 3 months वाला जो थिंग है वो मैंने करना छोड़ दिया। एंड जब मैं आई विल शेयर वन इंसिडेंट हियर, कि जहां पर मैं एक बार जब नेदरलैंड्स गई, जब 7 साल मेरा थायराइड नॉर्मल है एंड ऑल, एंड आई गॉट ए थायराइड अटैक। एंड वो कैसे होता है कि जहां पर आपका हाथ पैर इतना सूज जाएगा एंड आप चल भी नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि 5-5, 10-10 kg के वजन आपके बॉडी में बांध दिया गया है, फीवर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इम्यून, जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, थायराइड अटैक। तो मैं डॉक्टर के पास गई एंड डॉक्टर दिन बोला कि ये तो सीजन चेंज के टाइम पे होगा ही, एंड ये हमारे यहाँ होता है। तो मैंने वो बस जाना कि अच्छा ये सीजन चेंज के टाइम पे होता है, एंड मैंने बोला कि मुझे और नहीं होगा, एंड मैंने और होने भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये समझा कि अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दैट मीन्स उस टाइम पे कुछ ऐसा खाना मुझे ट्रिगर कर रहा है। सो मैं हमेशा ये ध्यान देती थी कि हर एक सीजन चेंज के टाइम पे वो सारे ट्रिगर वाला खाना मैं अपने डाइट से कंप्लीटली हटा दूं इन दैट पीरियड। तो मुझे और कभी अटैक नहीं मिला, एंड डॉक्टर्स मुझे बोले थे नहीं तुम हर 3 महीने में चेकअप कराते रहो। मैं कभी और कुछ भी चेकअप नहीं कराती हूँ, मैं आपके सिम्टम्स को देखती हूँ, एंड मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी दे विल पुट सम मोर मेडिकेशन दैट विल डिटोरियोरेट मोर। तो इसीलिए एक तो मैं बोलूंगी कि अपने हेल्थ के ऊपर आप अगर फोकस करोगे, इट इज जस्ट अ बिजनेस दे आर डूइंग, कि आप रिपोर्ट कर लो, मेरे पास भी 1000 मैसेजेस आते हैं। So don't feed, your money, with their, wrong intentions. तो आप इनको हेल्प करो, एंड देन आप खुद ही समझ सकते हो कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तो आई कम्प्लीटली अग्री दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि कई बार क्या होता है, आपको अपना बॉडी देखना होता है, बॉडी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में अगर आ गया तो फिर आप अननेसेसरीली उस साइकिल में फंस जाते हो कि कुछ करना है, जबकि एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली एंड ये मैंने बहुत फंसा है, 7-8 years में हर हफ्ते टेस्ट करने दौड़ रही हूँ। सो इट्स बहुत स्ट्रेसफुल भी होते हैं कि उसके लिए रिपोर्ट, एंड देन फिर ऐसा सिचुएशन भी यहाँ जहाँ सारे डॉक्टर्स दिखा रहे हैं कि तुम्हारा तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट मेरा प्रॉब्लम्स का क्या, जो मैं इतना झेल रही हूँ, एंड देन दे डिडंट हैव एनी आंसर। एंड यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट मुझे याद आए, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, इफ यू हैव सम टाइम। Yeah. We have the time. Go ahead. Okay. So मेरे पास एक लेडी आए थे, and she was pregnant that time, and उनके सिस्टर को भी मैंने ठीक किया था, तो उनको बहुत फेथ था मेरे ऊपर। तो वो आए थे, एंड देन वो बोल रहे थे कि मैम मेरा ना आयरन लेवल बहुत ड्रॉप कर रहा है, एंड वहां पर मैंने ये देखा, एंड वो ये बोल रहे थे कि कोई मुझे आंसर नहीं दे पा रहा है, बट मुझे पता है कि आप दे सकते हो, कि मेरे घर में सब वेजिटेरियन है, बट मैं भी वेजिटेरियन हूँ,
देन फिर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुए वेजिटेरियन होके? क्योंकि मैं इन्वॉल्व वेजिटेरियन हूँ। तो तब मैंने बोला कि आप देख लो, आपके घर वाले सब ए पॉजिटिव हैं और आप ओ पॉजिटिव हो, या तो ए बी हो। क्योंकि उन लोगों को, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्लड ग्रुप, they are capable of taking that nutrition from that particular ingredients. तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा रीजन है, बट अगर तुम प्योर वेजिटेरियन हो देन आप इस टाइम पे शॉर्ट्स लगा लो। तो नॉर्मली मैं मेडिसिन लेने के लिए मना करती हूँ, बट इस टाइम पे मैंने बोला कि नहीं, जाओ शॉर्ट्स लगाओ, बिकॉज तकलीफ करके खाने की जरूरत नहीं है और आपके बॉडी वेजिटेरियन से वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एंड इस टाइम पे यू नीड लॉट्स ऑफ आयरन। तो उन्होंने बोला कि थैंक यू मैम, एटलीस्ट मुझे रीजन तो मिला कि व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी एंड नॉट हैपनिंग विद एनीवन एल्स इन माय फैमिली। सो आर यू सेइंग कि ब्लड ग्रुप अलग होने से भी उसके सिम्टम्स एंड सच चीज बदल जाता है? यस यस, टेस्ट बड्स बदल जाते हैं, लाइकिंग्स फूड के बदल जाते हैं, सो डीएनए, ब्लड ग्रुप, ऑल दीज थिंग्स, एंड मैंने वो हर एक चीज पढ़ा जानने के लिए कि मेरा इतने सारे ऐसे हैं, तो इतना क्रेविंग, इतना चीजें हैं, तो क्यों है? Right. And I got all the answers. Okay. Hello, I also have one Hello. question. Yeah, please. So someone like as in my colleague, she has वो होंगे around like 50 years old, 50, उनको कैल्शियम की कमी हो गई एकदम से बहुत ज्यादा, like 45 to 50 के बीच में होंगे शायद, कैल्शियम कमी हो गया। अब everybody is telling her कि आप चूना खा सकते हो, जो पान में चूना जो लगाते हैं, तो all these things work? No, never works. मैंने 7 साल गवा दिए। हाँ, I am 45 now. Okay. I am 45 और मेरा डेफिशिएंसी when I was 30 मेरा पकड़ा गया था, और इतना डेफिशिएंसी कि मुझे बोला था इंजेक्शन डालना पड़ेगा। मेरा घुटनों पे एंड एरियो पे इट्स लाइक इतना एंकल में इतना पेन होता था कि मैं चल भी नहीं पाती थी सही से। बट इट कैन बी रिप्लेनिश्ड विद अ वेरी गुड, जो मैंने बोला है वो सारी चीजें, जिसपे सिर्फ डाइट नहीं, उस डाइट को एब्जॉर्प्शन करने का पावर भी तो बॉडी को डेवलप करना है ना, एंड उसके लिए स्लीप, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें चाहिए, तभी जाके वो प्रॉपर। वरना ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इतने सारे कैल्शियम की गोली खाते हैं। मैंने मना नहीं कर रही हूँ कि कैल्शियम की गोली बुरे हैं, खाना भी चाहिए, आई रिकमेंड ऑल्सो, आई टेक ऑल्सो, बट आफ्टर टेकिंग इट फ्रॉम द न्यूट्रिशन। बट जब आपके बॉडी ओपन अप ही नहीं है, उसको तैयार नहीं है लेने के लिए, तब आप चाहे जितना भी डालोगे वो तो लेगा ही नहीं। बट पहले बॉडी को प्रिपेयर करो कि वो एब्जॉर्ब कर सके, उसके बाद आप चीजें धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स आप उसको देते रहो। बट ऐसे मतलब इस तरीके का लेमैन्स लैंग्वेज वाला नुस्खे प्लीज मत अपनाओ, क्योंकि वो सारी चीजें मैं करके भुगत चुकी हूँ। But I think ये this is in Ayurved. Even I have heard about it. Ayurved में ये लोग बोलते हैं कि चूना is actually a very very good source of calcium. तो पहले जो पान खाया जाता था, एक पान was again a very important thing of the diet. तो शायद वो डिपेंड करेगा आप मतलब अगेन कि आप कौन सा वाला फॉलो कर रहे हो। तो कहते हैं उसमें लोगों को कैल्शियम का कमी नहीं होता था बिकॉज ऑफ द चूना। नहीं, बट वहां पर वो लोग, मैं तो यही बोलूंगी कि तब का डाइट एंड थिंग्स अलग था, वहां उस टाइम पे प्रोसेस्ड फूड कम था। तो मैं आयुर्वेदा भी लेती हूँ, मैं चाइनीज मेडिसिन को भी इनकॉर्पोरेट करती हूँ, आई हैव लर्न्ड एवरीथिंग एंड आई पुट इट अक्रॉस। बट वहां पर क्या होता था कि उनकी वजह से वाता पित्त कफा बैलेंस होता था, जिसकी वजह से ये सारे नुस्खे काम करते थे। बट आज काम नहीं करेंगे उस तरीके का, क्योंकि वो आप वो करने के बाद, मैंने वही बोला ना, कपड़े पहनने के बाद नथनी पहनो, वो आपको अलग ही लेवल पे ले जाएगा, बट सिर्फ नथनी पहन के मत रहो। हाँ, इसलिए आंटी आपका कोई क्वेश्चन है? So another thing I want to share, संगीता ने जो नहीं बताया है कि जैसे इसने ये बोला था कि आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि खाने में अच्छी चीजें या टेस्टी फूड नहीं मिल रहा है,
सबके मतलब क्या बोलेंगे, what do you call it यार, I'm not getting the word, substitutes. So there are substitutes which are very tasty. और मैंने संगीता के यहाँ बहुत बार खाना भी खाया है, हम लोग सिरसा इकट्ठे ट्रैवल थे, उसने Thank you. रोटियां भी लाया था, उसने वड़ा पाव भी लाया था, उसने केक भी लाया था, एंड एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट, मतलब बहुत टेस्टी था। जरा सा भी आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप कुछ डाइट फूड खा रहे हो, और वो बहुत हेल्दी था, मतलब वो ही लेके आई हुई थी पूरा ट्रेन में रास्ते में खाना, तो इट वाज वेरी वेरी टेस्टी। और Thank you. तो ये चीज एक बहुत अच्छी है, उसने हर चीज का एक रेसिपी खुद डेवलप की है रेसिपीज विच आर सब्स्टिट्यूट्स एंड हेल्दी एंड वेरी वेरी टेस्टी। And वो रेसिपी बुक भी आने वाले हैं, in couple of months. So we are working on that. I was about to ask that only कि रेसिपी कहाँ से मिलेगी। हाँ, नो वेरी गुड, बहुत अच्छा खाना। और एक चीज मुझे संगीता की बहुत अच्छी लगी, जो आपने ब्रीदिंग वाला बताया। Thank you, thank you. क्योंकि लोगों को लगता है कि आराम से 15 मिनट निकाल के बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं एक कंसल्टेशन से दूसरे कंसल्टेशन जाने से पहले हर 30 सेकेंड्स में वो करती हूँ, तो उसमें टाइम भी नहीं लगता। मैं किचन में खाना बनाते बनाते करती हूँ 30 सेकेंड्स, तो ये आप इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जस्ट नीड सम माइंडफुलनेस एंड कुछ दिन का डिसिप्लिन चाहिए, एंड वो हम डेवलप कर सकते हैं। इट्स लाइक हम घर का चाबी अगर आके जहां तहां फेंक दे, फिर हम हर टाइम निकल रहे हैं तो एक सर्च पार्टी चला रहे हैं, उससे अच्छा कुछ डेवलप कर लो कि हाँ हम माइंडफुली यहाँ रखेंगे, उसके बाद बॉडी का ऐसा आदत हो जाएगा कि वो वहीं रखेगा और वहीं से पिकअप करेगा। तो कुछ टाइम का माइंडफुलनेस होता है, कुछ दिनों का या तो कुछ महीनों का, दैट्स ऑल। एंड यस, दैट टाइम आई ऑल्सो स्ट्रगल, एवरीवन स्ट्रगल, बट यस, you need to go through that uncomfortable to be comfortable in any situation. एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर किसी को सपोज प्रॉब्लम है और कोई करना चाहता है, देखो एक होता है हमने आज एक सेशन अटेंड कर लिया, मे बी हर किसी को एक दो तीन पॉइंट्स तो मिल ही गए होंगे, राइट? वो हो सकता है 3-4 दिन तक याद रहेंगे, उसके बाद फिर सब भूल जाएंगे, फिर वापस उसी ढर्रे पे आ जाएंगे। तो अगर किसी को, और वही देखो एक ही रूल हर जगह अप्लाई होता है, जैसे हम स्पिरिचुअल उसमें भी बोलते हैं ना कि यू नीड अ पाथ, यू नीड अ गुरु। अगर आपको सच में कहीं पे पहुंचना है, ये दोनों चीज चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे अगर सच में किसी पे काम करना है तो इट इज गुड टू हैव अ कोच। यहाँ पे भी कोच की जरूरत होती है कि आप 3 महीने 6 महीने के लिए, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, फिर एक सीरियसनेस आती है, जब तक आप खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। नहीं तो आज सेशन सुना है, कल तक सब भूल जाने वाले हैं कि क्या सुना था, क्या हुआ था, फिर सुबह चाय पियेंगे, फिर रात को 10 बजे आइसक्रीम खाएंगे, है ना, सब वही चीज होने वाली है। तो इसका कोई तोड़ है? लाइक संगीता इज टेकिंग एनी सेशंस, ऑनलाइन सेशंस वगैरह भी लेते हैं? नहीं, मैं कंसल्टेशंस करती हूँ, हाँ होते हैं। मैं ग्लोबली काम करती हूँ। आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम यूएस, फ्रॉम नेदरलैंड्स, फ्रॉम एवरी प्लेस। आई नेवर गो इन पर्सन। इट्स ऑल इन पर्सन मैं सेशंस में जाती हूँ, कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, जहां पर आई कैन एड्रेस few people or 100 to kind of people, that's all. Otherwise तो मेरा ऑनलाइन ही चलते हैं। So whether it is Sangeeta, whether anybody else, the point is saying कि अगर आप सीरियस हो हेल्थ को लेके कुछ भी, तो कुछ टाइम हेल्प करता है। हर फील्ड का एक ही स्टोरी है, सब अलग अलग नहीं है, आपको लगेगा ही लगेगा कोई ना कोई। Yeah, and I want to add one line here, and it's not that कि I am promoting myself, but yes, I want to share one thing that मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, बिकॉज मैंने इस चीज को इतना डेप्थ से समझा है और जिस स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, तो 12 years 15 years हिस्ट्री लेके जो 15-20 डाइटिशियंस को भी घूम के आते हैं, तो मैं ये बोलने की कोशिश करती हूँ कि राइट कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो 15-20 डाइटिशियंस के पास जाके आते हैं, जो मैंने खुद भी गया था, एंड वो इस तरीके से वो गाइडेंस, वो एडुकेशन, वो नॉलेज ट्रांसफर वो नहीं करते। इवन तो बहुत लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि आपसे अगर नहीं मिलते तो मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन तो किसी को भी अगर नहीं कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो वो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं।
दैट इज द थिंग कि उसको वो पैशन के साथ वो परस्यू कर रहा है एंड वो चीजें वो ध्यान में रख रहा है कि वो पेशेंट्स तक वो चीजें मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट कोचिंग की। Correct. क्योंकि मैंने तो बहुत स्ट्रगल Oh, sorry. किया। या Yeah. So, Sangeeta ji, if we want to get in touch with you, how can we do that? I have my number. You can So call could you me. just share it on the chat or something, if you don't mind? Yes, yes, yes. I will also share her YouTube channel, so you can, check. Yeah. Perfect. And, Okay. Thank you. Thank you. And just to add, संगीता जी आपने sorry, Reena, Sorry. one moment, huh? नहीं नहीं आप पहले आप बोले। Obviously, Sangeeta is very, very passionate about her profession. She's a double MBA actually, who was working. She was a professional. And then जब उसको इतना सारा problems हुआ, वो सब कुछ छोड़ के उसने फिर से पढ़ाई किया डाइट में, पूरा न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, फिर से पढ़ाई शुरू किया. She even got her doctorate in this. तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना पढ़ाई किया है. वो सब छोड़ के जो अपना पुराना प्रोफेशन था, इट्स नॉट इजी कि आपने पूरा का पूरा लाइन ही चेंज कर लिया एज एन एडल्ट. So that is आज भी पढ़ रही हूँ। she's a दीदी ये स्वधर्म नहीं गाएंगे? बिल्कुल स्वधर्म है, बिल्कुल ठीक बोला। स्वधर्म कहेंगे ना इसको, स्वधर्म। एकदम से टर्न होके, और कितना अच्छा लग रहा है इनको, मतलब और सब हम, और इन्होंने खुद से जाना उस चीज को, तभी ये इतने अच्छे से पूरा समझा पा रहे हैं ना, इन्होंने खुद सफर किया उस चीज को. बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो होता है ना कि पढ़ लिख के बन जाना, वही इंफॉर्मेशन लेके, एक हाँ। खुद जान के फिर उस फील्ड में आना, ये अब तो सबसे मैं अच्छी. बहुत रोती थी, बट आज मुझे पता चला कि द यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग मी फॉर व्हाट। यस, ब्लेस. और आपने सबसे अच्छी बात ये बोली कि हम लोग सोचते हैं हम ना बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसको अब्सॉर्ब करने के लिए उसमें इतनी पावर होनी चाहिए. वही एंड वो बेसिक चीजें करने से ही आएगा. हाँ, जो मैंने बोल दिया है वो आप अगर करते रहोगे ना विद कंसिस्टेंसी, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा. बट वही है कि वो अकाउंटेबिलिटी के बिना लोग नहीं कर सकते, मोस्टली 99%, क्योंकि सराउंडिंग्स का इतना प्रेशर होता है. अदरवाइज दैट रियली वर्क्स. कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. आपने ब्रीदिंग का बोला, क्रिया योग करने वालों को तो वैसे ही वो ब्रीदिंग पैटर्न चलता है ना, तो लगता है कि माइंड और वो सब वैसे ही रिलैक्स रहता है. एग्जैक्टली. क्रिया योग सबसे बेस्ट है उसके लिए. मेरे को तो लगता है क्रिया योग से ऊपर कुछ है ही नहीं. नहीं, बट वो तो करो इन बिटवीन, थोड़ा थोड़ा अगर करते रहोगे, क्योंकि हाँ, तो होते ही है थ्रू आउट द डे में, तो वो भी करते रहो. मैं भी तो अभी क्रिया योग कर रही हूँ. हाँ, बहुत अच्छा है. थैंक यू. क्लास भी बहुत अच्छा. So yes, have you got my number? Yes, I did. Yeah. Thank you. Thank you. Any other questions? Okay, looks like that's it. Great. Thank you so much, Sangeeta. That was a really wonderful session. मतलब बहुत अच्छा. Thank you, Muni. I mean, I'm more than happy to share always. I know. Thank you. Your passion, so it was great. So, बाकी Thank you everyone. Thank you for joining. Thank you. Thank you, Sangeeta. Thank you all. It was so lovely. Thank you. Munu, will you share the recording? Yes, Will you share the recording? I will share the recording. Yes. All right. Thank you. I missed first part. No problem. Bye, everyone. Bye.